नमस्कार, मैं हूँ दीपक मिश्रा और आपका इस चैनल में स्वागत है, जहाँ मैं प्रतिदिन बेसिक अंग्रेजी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आइए सीखने के इस क्रम में आज हम जानते हैं वाज और वेयर का एक और प्रयोग। कल के वीडियो में हमने एफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों का अध्ययन किया था और आज इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जानेंगे। उन वाक्यों पर एक नज़र डाल लेते हैं जिसे हम पढ़ चुके हैं और ये वाक्य हैं आई वॉज पुअर, वी वेर रेडी, यू वेर रेडी, सीता वॉज हेल्पलेस, आई वॉज नॉट गिल्टी, सीता वॉज नॉट ए नर्स, यू वेर नॉट ए ड्राइवर, द बॉयज वेर नॉट स्टूडेंट्स, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज। आज हम जानेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर से शुरू करते हुए करते हैं, जैसे वाज आई रॉन्ग, वेयर दे सेड। इन वाक्यों का ट्रांसलेट कैसे करें? तो इस तरह के वाक्य कैसे होंगे, जैसे क्या वह पागल थी। अब देखिए, शुरू हो रहा है क्या से। क्या वह पागल थी, यानी एक प्रश्न है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पहले वाज या वेयर लिखते हैं। तो वह पागल थी, हमारा सब्जेक्ट वह है, यानी सी के साथ सदैव वाज का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाज लगाएंगे, उसके बाद सी और लास्ट में पागल यानी मेड। तो यह वाक्य कैसा होगा, वाज सी मेड, क्या वह पागल थी, वाज सी मेड। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देना है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक उसी तरह क्या सीता सुंदर थी, सीता के साथ वाज का प्रयोग होता है, तो हम वाज को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सीता और ब्यूटीफुल। क्या सीता सुंदर थी, तो होगा वाज सीता ब्यूटीफुल। क्या तुम सही थे, तुम के साथ वेर लगता है, तो वेर को पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो वेर यू राइट, क्या तुम सही थे। क्या वे लोग नेता थे, वेर दे लीडर्स। तो हमने समझा कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं, वाज वेयर को लगाते हुए, वाज वेयर का प्रयोग करके। वहीं इसी क्रम में हमें निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी मिलते हैं, जो प्रश्नवाचक तो होता ही साथ इसमें नकारात्मक भी होता है, यानी न लगा होता है, जैसे क्या तुम पागल नहीं थे। अब इसे कैसे करते हैं, इस तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम वाज या वेयर लगाते हैं। तो वाज, क्या सीता बहरी नहीं थी। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता के साथ क्या लगाएंगे, वाज। तो पहले वाज लगाया, फिर सब्जेक्ट दिया सीता, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या सीता बहरी नहीं थी, वाज सीता नॉट डेफ। क्या मैं भाग्यशाली नहीं था। उसी तरह पहले वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज ही लगेगा, वाज आई नॉट लकी। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं थे, वेर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। वेर इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ बात हो रही है इंडियन फार्मर्स की, जो कि प्लूरल है। उसके बाद क्या पुस्तकें अच्छी थी, क्वेश्चन होगा वेर द बुक्स गुड। समझ ही गए होंगे क्यों बना वेर द बुक्स गुड, क्योंकि यहाँ पुस्तकें की बात हो रही है, सब्जेक्ट है पुस्तकें, पुस्तकें थर्ड पर्सन प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा वेर लगता है। तो हमने पहले लगाया वेर, उसके बाद द बुक्स, और क्या थी, तो अच्छी, तो वेर द बुक्स गुड। आशा करता हूँ आपने पूरा स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा। तो
आपके समक्ष मैं कुछ वाक्यों को दे रहा हूं जिसे आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। तो ये 10 वाक्य कुछ इस तरह हैं। क्या सीता पागल थी? क्या सीता पागल थी? पागल का इंग्लिश वर्ड जानते ही होंगे, क्योंकि हम अब तक कई बार इस वर्ड का प्रयोग कर चुके हैं। तो क्या सीता पागल थी? पागल का मैड, एमईडी मैड। क्या नेता लोग ईमानदार थे? ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट। क्या नेता लोग ईमानदार थे? क्या भारत की जनता जागरूक थी? क्या भारत की जनता जागरूक थी? भारत की जनता, द पीपुल ऑफ इंडिया, और जागरूक, कॉशियस। क्या आम कच्चे थे? कच्चे का होता है अनराइप। क्या उसका चेहरा चमकीला था? उसका चेहरा यानी हिज फेस, चमकीला का ब्राइट। क्या शिक्षकगण उपस्थित थे? उपस्थित प्रेजेंट, PRESENT। क्या वे पागल नहीं थे? पागल एक बार हो चुका है, इस वर्ड से आप परिचित हैं। क्या वे लोग ग्रामवासी थे? ग्रामवासी यानी जो ग्राम में रहे, गांव में रहे, विलेज में रहने वाले, विलेजर। तो ग्रामवासी का होगा विलेजर। क्या मौसम सुहावना था? मौसम का वेदर, WEATHER, वेदर। सुहावना का प्लीजेंट, PREACENT, प्लीजेंट। क्या मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था? अच्छा विद्यार्थी का गुड स्टूडेंट। अब चाहे तो एक बार और लिख लें, क्यों आपको ट्रांसलेट करना है, बाद में आप मिलान करेंगे। तो वाक्य कुछ इस तरह है, एक बार और सुन लें। क्या सीता पागल थी? क्या नेता लोग ईमानदार थे? क्या भारत की जनता जागरूक थी? क्या आम कच्चे थे? क्या उसका चेहरा चमकीला था? क्या शिक्षकगण उपस्थित थे? क्या वे पागल नहीं थे? क्या वे लोग ग्रामवासी थे? क्या मौसम सुहावना नहीं था? क्या मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था? इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होगा कि जब भी आप यह वीडियो देखें, अपने साथ एक नोटबुक और पेन अवश्य लेकर रखें, और इस तरह के वाक्यों को आप लिख लिया करें। उसके बाद अनुवाद करें, और जब मैं अनुवाद को बताता हूं फिर आप उससे मिलान कर लें। इससे आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। तो हमने जो वाक्यों को दिया था, जो वाक्यों को देखा था और आपने बनाने की कोशिश की थी, अब मैं उन वाक्यों का ट्रांसलेट कर चुका हूँ, आप उसका मिलान कर लें। तो पहला है वाज सीता मेड, यानी क्या सीता पागल थी का ट्रांसलेशन होगा वाज सीता मेड। उसके बाद क्या नेता गण ईमानदार थे? वेर द लीडर्स ऑनेस्ट। तीसरा नंबर में है वेर द पीपुल ऑफ इंडिया कॉशियस। द पीपुल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है हमारा, और ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमेशा प्लूरल के साथ वेर का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ वेर लगाया है। तो वेर द पीपुल यानी सब्जेक्ट, वेर के बाद सब्जेक्ट, और क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉशियस यानी जागरूक। ठीक उसी तरह मैंगोज सब्जेक्ट है, द मैंगोज, तो उसके साथ वेर लगेगा। सबसे पहले वेर द मैंगोज अनराइप। क्या आम कच्चे थे? वाज हिज फेस ब्राइट, हिज फेस यानी सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा, तो वाज हिज फेस ब्राइट। छठा सेंटेंस था हमारा क्या शिक्षकगण उपस्थित थे? इसका ट्रांसलेशन होगा वेर द टीचर्स प्रेजेंट। सातवां नंबर था क्या वे पागल नहीं थे? इसका ट्रांसलेशन होगा वेर दे नॉट मेड। आठवां देखें, क्या वे लोग ग्रामवासी थे? इसका ट्रांसलेशन है वेयर दे विलेजर्स। नौवां नंबर है क्या मौसम सुहावना नहीं था? तो मौसम क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ वाज लगेगा, तो क्या हुआ वाज द वेदर नॉट प्लीजेंट, क्योंकि यह नेगेटिव है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दसवां सेंटेंस क्या था, क्या मैं अच्छा विद्यार्थी नहीं था? तो यह होगा वाज आई नॉट ए गुड स्टूडेंट। इसके अलावा हम उन शब्दों के बारे में भी जानते हैं, इसके अलावा हम व्हेन, व्हाई एंड हाउ को भी यूज करना सीख लेते हैं। आपको बता दें
व्हेन का मतलब कब होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, और हाउ का मतलब कैसे होता है। यानी व्हेन, वाई, हाउ में व्हेन हमारा नया शब्द है, बाकी ये दोनों से हम परिचित हैं। तो जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा? जैसे तुम क्यों उदास थे, वह कैसे बीमार थी। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम कैसे अनुवाद करते हैं? सबसे पहले व्हेन, वाई, हाउ, ये तीनों में से जो भी आए हम उससे पहले लिखेंगे। उसके बाद वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव यानी नकारात्मक होगा तो नॉट का यूज करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट होगा, वह भी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो सबसे पहले व्हेन, वाई, हाउ, उसके या हाउ, तीनों में से कोई एक ही होगा। उसके बाद वाज या वेयर, फिर जरूरत पड़ा तो नोट, और नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, तुम क्यों उदास थे। यह हमारा सेंटेंस है, तुम क्यों उदास थे। यानी यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें क्यों का प्रयोग किया हुआ है। तो क्यों का क्या होता है? क्यों का वाई होता है, WHY, वाई। तो इस सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? वाई लिखेंगे, यहाँ लिख दिया है, लिखा हुआ है वाई। उसके बाद वाज या वेयर लगेगा। तो हम जानते हैं वाज या वेयर हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी यू के साथ हमेशा वेयर लगता है। तो वाई के बाद हमने वेयर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, तुम। यहाँ पर वाज वेयर के बाद सब्जेक्ट होगा, इस बात का ख्याल रखें। उसके बाद यू, यहाँ यह नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव में नोट नहीं देंगे, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है सेड। तो यह होगा तुम क्यों उदास थे, वाई वेर यू सेड। दूसरा है वे लोग कैसे बुरे थे। तो सबसे पहले कैसे, यानी यह तीन में से कोई एक को पहले रखना है। तो कैसे का हुआ हाउ के बाद लगेगा वाज या वेयर, तो वेयर। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, यानी दे। तो हमने दिया, हम देख दिया दे, यानी हाउ आर दे क्या है? बैड। हाउ वेर दे बैड, वे लोग बुरे कैसे थे, वे लोग कैसे बुरे थे। राम कब बीमार नहीं था। तो कब का व्हेन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? व्हेन लिखना है। व्हेन के बाद वाज या वेर में से कुछ एक, तो क्या लगेगा? चूंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट राम है तो वाज लगेगा। व्हेन वाज, सब्जेक्ट राम है तो हम वाज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी राम लिखेंगे। उसके बाद नोट लिखना है। तो चूंकि यह एक निगेटिव सेंटेंस है तो हमें नोट देना होगा, हमने यहाँ नोट दिया है। और लास्ट में क्या है? बीमार। तो यह हमारा पूरा सेंटेंस होगा व्हेन वाज राम नॉट इल, यानी राम कब बीमार नहीं था। महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे। कैसे, तो सबसे पहले कैसे का वर्ड लिखना है जो है हाउ। उसके बाद वाज या वेयर, तो महात्मा गांधी सिंगुलर है तो उनके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो हाउ वाज, सब्जेक्ट यहाँ महात्मा गांधी है तो हाउ वाज महात्मा गांधी। फिर नॉट लगाना है क्योंकि नेगेटिव वर्ड है, नॉट लग गया। फिर लगेगा ग्रेट, एक यही शब्द बच रहा है ग्रेट। तो हाउ वाज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। तो आपने देखा इन वाक्यों का अनुवाद कैसे होता है। तुम क्यों उदास थे, वाई वेर यू सैड। वे लोग कैसे बुरे थे, हाउ वेर दे बैड, हाउ वेर दे बैड। राम कब बीमार नहीं था, व्हेन वाज राम नॉट इल। महात्मा गांधी कैसे महान नहीं थे, हाउ वाज महात्मा गांधी नॉट ग्रेट। अब जब इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट करने हमने सीख ही लिया है तो आइए कुछ वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं।
तो मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूँ, इन वाक्यों को आप लिख लें, उसके बाद ट्रांसलेट कर लें, या फिर चाहे तो आप ऐसे ही सुन के ट्रांसलेट कर सकते हैं, केवल ट्रांसलेट कर लें। तो पहला वाक्य है, राम का भाई कब बीमार था। राम का भाई कब बीमार था। बीमार का इल, ILL। तुम क्यों उदास थे। उदास का सैड, SAD। वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे। आश्चर्यचकित का होता है सरप्राइज्ड। कल के वीडियो में भी हम लोगों ने यह देखा था। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं था। अच्छा आदमी, गुड मैन। आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। खिलाड़ी का प्लेयर। राम का भाई कब बीमार था, यह पहला वाक्य है। तुम क्यों उदास थे, दूसरा। वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे, तीसरा। अगला सेंटेंस है, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं था। और लास्ट और पांचवा, आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। तो आपको इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। अब देखें इन वाक्यों का ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले, राम का भाई कब बीमार था, पहला है। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम का भाई, यानी राम्स ब्रदर या ब्रदर ऑफ राम, कुछ भी लिख सकते हैं हम। मैंने यहाँ राम से ब्रदर लिखा है। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग मैं बाद में बता दूंगा आपको। राम्स भाई या राम का भाई। राम का भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज लगेगा। उससे पहले कब है तो वैन। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, वैन वाज राम्स ब्रदर इल। तुम क्यों उदास थे, वेर वर यू सैड। वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे, इसका होगा व्हाई वर दे सरप्राइज्ड। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं था, हाउ वाज आई नॉट ए गुड मैन। पांचवा है, आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, इसका आंसर होगा व्हाई वेर यू नॉट गुड प्लेयर्स। फिर से सुन लें। पहला है, व्हेन वाज राम्स ब्रदर इल, व्हाई वर यू सैड, व्हाई वर दे सरप्राइज्ड, हाउ वाज आई नॉट अ गुड मैन, व्हाई वर यू नॉट गुड प्लेयर्स। आशा करता हूं आप इन वाक्यों को समझ गए होंगे और आपने जो अनुवाद किया था वह भी सही हुए होंगे। और जाते जाते लिख लें आज के शब्द, क्योंकि प्रतिदिन कुछ शब्दों को आप याद करें, क्योंकि शब्द संग्रहण बहुत ही आवश्यक है अंग्रेजी सीखने के लिए। पहला वर्ड है बीमार, इल, ILL। उदास, सैड, SAD। आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। परेशान, ट्रबल्ड, TRUBLED, ट्रबल्ड। निर्दय, हार्टलेस, HEARTLESS, हार्टलेस। गलत, रॉन्ग। आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपके काम आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।